सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे चने की दाल का भुर्ता। वैसे तो बैंगन का भुर्ता भी बनता है, आलू का भुर्ता बनता है और भी बहुत सी सब्जियों का हम बना लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको चने की दाल का भुर्ता बनाना सिखाऊंगी और उसके लिए हमें इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। 2 कप हमने चने की दाल लेनी है बॉइल्ड। 2 दरमियानी प्याज लेनी है, उसको बारीक हमने काट लेना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने 1 टीस्पून लेना है। इमली का पल्प 2 और 3 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर हमने 1 टीस्पून लेना है। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। गोल लाल मिर्च हमने 5 to 4 लेनी है। 1 टेबल स्पून हमने जिंजर का ये लेनी है इस तरह से जूलियन कट। 3-4 हरी मिर्चों को बारीक काट लेना है। पुदीना फ्रेश भी ले सकते हैं और सूखा भी ले सकते हैं, 2-3 टेबल स्पून। नमक हमने टेस्ट के मुताबिक लेना है। वैसे दाल जो है वो बॉईल की हुई है मैंने, लेकिन हमने क्या करना है, 1 कप पानी लेना है, उसमें हमने दाल को डालना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर देना है। हमने 2 प्याजे लिए हैं, उसमें से हमने एक जो प्याज है वो इसमें डाल देनी है तकरीबन, और एक जो है वो बारीक कटी हुई इसी तरह की वो हमने बघार के लिए रखनी है। इसमें हमने ये रेड मिर्च भी ऐड कर देनी है और ये हल्दी पाउडर भी। नमक हमने 1 टीस्पून इसमें ऐड करना है और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पकाना है इस तरह कि ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखिए मैंने पहले थोड़ा सा जो है फ्लेम तेज़ किया है, इसमें जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और ताकि ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा ये खुश्क हो रही है दाल, बिल्कुल पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया इसमें। अब हमने इसको अच्छा सा घोटना है, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डालना है, बिल्कुल 1 टीस्पून जितना, और इसको हमने अच्छा सा घोट लेना है। थोड़ी सी हम फ्लेम को तेज कर लेंगे। दाल को इतना अच्छा सा घोट लेना है कि दाल बिल्कुल हमें नजर ना आए। अच्छा ये देखिए मैंने कितना अच्छा सा ये घोट लिया, दाल बिल्कुल जो है वो बिल्कुल घुट गई है। अब हमने क्या करना है, हमने ये इसमें इमली का पल्प ऐड करना है। फ्लेम हमने अब बिल्कुल नीचा कर देना है, तेज नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसके साथ। और थोड़ी देर बस हमने 4-5 मिनट इसको ढक कर रख देना है, फिर हम इसका बघार तैयार करेंगे। अब हम इसे कवर करके रख देते हैं बिल्कुल धीमी आंच पर। अच्छा ये देखिए 10 मिनट हो गए, मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट रखा और ये बिल्कुल अच्छा सा ये तैयार हो गया, नीचे से लगा भी नहीं है, ये देखिए देगची में। और ये बिल्कुल भुर्ता हमारा तैयार है। अब हम इसका बघार तैयार करेंगे। अच्छा ये 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल हमने गरम कर लेना है फ्राई पैन में। घी से भी आप बघार लगा सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं और ये ऑयल भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। हमने इसमें ये प्याज ऐड करना है।
साथ ही हमने ये गोल मिर्चें भी, ताकि ये साथ ही अच्छी सी फ्राई हो जाए। कच्ची कच्ची अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल क्रिस्पी होती है, तो फिर बघार में ये बहुत अच्छी लगती है, अच्छा सा टेस्ट आता है इसका। अच्छा, ये इस तरह से सॉरी, प्याज और मिर्चों का कलर कुछ अच्छा सा हो जाएगा, फ्राई हो जाएंगे, तो फिर हम इसमें अदरक भी डाल के फ्राई करेंगे और जीरा भी। देखिए बघार और या तड़का जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। ये हमने इसमें अदरक भी ऐड कर दी थी और ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। अब हमने इसमें ये ज़ीरा भी ऐड कर देना है। ज़ीरा हमने लास्ट में ऐड करना है, इसको कड़कड़ाना है ऑयल में थोड़ा सा यूँ, क्योंकि प्याज और अदरक और मिर्ची हमारी बिल्कुल तैयार है। बस ये बघार हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने बिल्कुल धीमी आंच करके देगची जो है चूल्हे पर रखनी है और फिर हमने ये बघार ऐड करना है उसमें। अच्छा, ये देगची देखिए मैंने बढ़ते हुए जो है वापस इसके ऊपर रख दिए चूल्हे पर और हमने इसमें ये बघार ऐड कर देना है। अब हमने क्या करना है कि इसमें ये हरी मिर्ची और ये पुदीना, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल दें इस तरह से। अगर ये सूखा पुदीना है तो इसको भी तो अच्छी तरह से तोड़कर और फिर इसको ऐड कर दें और बिल्कुल थोड़ी देर, बस 5 मिनट इसको हल्की आंच पर कवर करके दम पर रखना है। देखिए 5 मिनट मैंने इसके रखा था बस। ये बिल्कुल बहुत अच्छा सा ये हमारा उसका दाल का, चने की दाल का भुर्ता तैयार हो गया। हम इसको डिश आउट करते हैं। ये ले जी, ये हमारा चने की दाल का भुर्ता हो गया है तैयार। हमने कर दिया डिश आउट। इसको आप सलाद के साथ या अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आप इसे पराठे के साथ, पूरियों के साथ सर्व करें। और जो लोग गोश्त खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते और दाल सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, वो तो ये ज़रूर ट्राई करें और इनको यकीनन ये बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो पसंद आए तो क्लिक करें ज़रूर लाइक का बटन और शेयर करें अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नई नई डिशेस सीखिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।